नमस्कार, जोहार। लाइव 7 टीवी देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा, पर आज मैं नहीं कहूंगा, आज किंग पिन कहेगा। भाई देखिए, मैं आपको कुछ इंसिडेंट बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक सैल्यूट करना चाहता हूं। आपको मैं बताऊंगा कि यह सैल्यूट किसके लिए है। यह सैल्यूट सरायकेला पुलिस के लिए है। भाई क्यों पुलिस के लिए? सरायकेला पुलिस बहुत बहादुर है। सरायकेला पुलिस ने बहुत बहादुरी का काम किया है। क्या किया है सरायकेला पुलिस ने, यह जनता का जानना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो पुलिसिंग सिस्टम है इस लोकतंत्र में, तो ये पुलिसिंग सिस्टम किसके लिए है? भाई मोटी मोटी तनख्वाह पर सरकार की तरफ से अगर जिले में एसपी बहाल किए जाते हैं, जिले में डीएसपी बहाल किए जाते हैं, थानों में थाना प्रभारी बहाल किए जाते हैं, सबको तनख्वाह मिलती है। दे आर कॉल्ड पब्लिक सर्वेंट्स, यानी ये जनता के सेवक हैं। लेकिन जनता के साथ ये क्या करते हैं, आज आपको जानना चाहिए। मैंने सैल्यूट क्यों किया, आपको जानना चाहिए। 27 दिसंबर को लाइव 7 टीवी ने एक खबर दिखाई। खबर क्यों दिखाई? सरायकेला में, चांडिल इलाके में, चौका इलाके में कई घर बर्बाद हो रहे हैं। लाखों लाख रुपए लोग कर्जे में जा रहे हैं। क्यों? अवैध लॉटरी के धंधे में। बड़े बड़े शातिर लोग इस धंधे से माल कमा रहे हैं और आम लोग बर्बाद हो रहे हैं, और खुलेआम चल रहा था ये धंधा। लाइव 7 टीवी ने यह खबर दिखाई। हमें धमकियां मिली, लेकिन हमने खबर दिखाई। हम लड़े भिड़े, सब कुछ हुआ। उसके बाद एक शख्स हमारे साथ थे इसमें, एक शख्स जिनका नाम है गुरुचरण साव। गुरुचरण साव ने भी निडर होकर के हमारा सहयोग किया। हमें बताया कि देखिए ये जगह है जहां पर अवैध लॉटरी का धंधा होता है। गुरुचरण साव को खरीदने की कोशिश हुई, गुरुचरण साव नहीं बिके। गुरुचरण साव को धमकाने की कोशिश हुई, गुरुचरण साव नहीं बिके। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर चौका थाने में गुरुचरण साव पर एफआईआर दर्ज होती है। उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, डराया जाता है। और एफआईआर भी क्यों? जो हम लोगों को खबर मिली है कि ये एफआईआर, सूत्रों के हवाले से मैं बता रहा हूं कि ये जो एफआईआर है ये जिले के पुलिस के कप्तान की तरफ से है। पता नहीं उनको कौन सी बात नागवार गुजर गई। आपको प्रूफ करना चाहिए था ना कि आप ईमानदार हैं। पकड़ के कॉलर, गट्टा पकड़ के, और जो अवैध लॉटरी के कारोबारी उनको जेल में डालना चाहिए था। इतने दिनों में आपने एक अवैध लॉटरी के किंग पिन को नहीं पकड़ा। हमने एक दिन के रिसर्च में किंग पिन से बातचीत की, और वही किंग पिन आज आप लोगों की कलई खोल देगा। मैं नहीं बोलूंगा, आज किंग पिन बोलेगा, बांग्ला में बोलेगा। डिक्शनरी खोल के बैठिएगा। एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को देखिए, आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट। ये रिपोर्ट दिखाया जाए एक बार। बर्बाद होने का खेल आज किंग पिन खुलासा करेगा, पुलिस की भूमिका भी खोलेगा। लॉटरी के धंधे का राज सुनिए, सांच को आंच क्या। 27 दिसंबर को लाइव 7 ने सरायकेला के चांडिल में अवैध लॉटरी के धंधे का भंडाफोड़ किया। खबर का असर भी हुआ। चांडिल में लॉटरी का यह अवैध धंधा बंद रहा। पूरे झारखंड में अवैध लॉटरी के खिलाफ कार्रवाई हुई। लगभग 25 लाख रुपए बरामद हुए, लेकिन फिर खेला हो गया। सरायकेला पुलिस एक भी लॉटरी के बड़े धंधेबाज को गिरफ्तार नहीं कर पाई। हाँ, लेकिन पुलिस एक बड़ी कामयाबी जरूर हासिल करने वाली है। जिस समाज सेवी ने अवैध लॉटरी के खिलाफ आवाज उठाई, सरायकेला पुलिस उस समाज सेवी को जेल भेजने के चक्कर में है। खैर, सरायकेला पुलिस भले ही मजबूर हो, लाइव 7 मजबूर नहीं है। आज हम आपको लॉटरी के किंग पिन से मिला देते हैं। इनसे मिलिए। ये सीमांत डे है, चांडिल में अवैध लॉटरी के किंग पिन। अब किंग पिन को सुन लीजिए। ওই আমার একটু ওইদিকে অনেক ধার পড়ে গেছে বুঝলে, আমি একটু কালেকশন করতে চাইছি। ধীরে ধীরে আমি এই ধান্দাটা বন্ধ করে দিই। আচ্ছা, আমাকে ঘরেও মানা করছে, কিন্তু যে পয়সাটা ফেঁসে আছে ওইটা একটা। আচ্ছা, কোথা কোথা থেকে লটারি আসে তোমাদের? আর আমাদের লটারি আছে তোমার এই ইয়ার থেকে, বিহার সাইড থেকে আছে 3টা। বিহার সাইড থেকে? তো কতদিন থেকে কারবার করছেন? আমি বেশি দিন কারবারটা নাই করি।
আমার বাবা করতেছিল আগে বাঙাল লটারিতে, তারপরে সিঙ্গেল লটারি আমরা হালে ঢুকেছি। আচ্ছা এরা তো বাইরে বাইরে করে, আমি তো আর বাইরে যাই না, আমি খালি চান্ডিলটার মধ্যেই করি। আচ্ছা, তো তুমি কোথা থেকে লানো? আমি ওই দিক থেকে আছে আমাদেরও। তো এটা তো বাঙ্গাল লটারি তো নাই। না, বাঙাল লটারি নেই, কিন্তু বাঙালের রেজাল্ট আনলেই আমরা পেমেন্ট করি। আচ্ছা বাঙাল লটারি আনলে যেটা লাগে ওটার থেকে পেমেন্ট করি। আচ্ছা, তো মানে এই লটারিটা আনলিগাল, মানে এটার কোনো ই নেই কি? না, এটাই খালি ট্যাক্স লাগে না, বাস এটাই আছে। मतलब अनलीगल बोटा কি? হ্যাঁ, তো কত লোকের উঠে লটারি? লটারি তো লাগে, যেমন তোমার প্রায় লাগতেই থাকে এটা। আচ্ছা, তো এটা তো মানে চান্ডিল। হ্যাঁ, রেজাল্টটা কি আছে না, এটা তো রেজাল্টটা মিললো এর হুম, পয়সা দিতে হয়। মানে এটা ধাঁধলি হয় না, এটা অ্যাকচুয়ালি জেনুইন খেলা এটাই হয়। বাঙাল লটারিটা যেমন 1 কোটি টাকা কবু লাগে না, আচ্ছা লাগবে কোন না। মানে ওটা অলরেডি কোম্পানির লোক আসে, মনে করো আজকে বললাম পুরাইলো, আসে হুম, একটা টিকিট কিনলে ওটা হোয়াটসঅ্যাপ করে সেন্ড করে দেয়, বুঝলে। আচ্ছা আর ওইটাতে 1 কোটি লাগাই দিই, ওইটাই একবার হইলো না, সেই তৃণমূল কংগ্রেসের সব নেতাকে, মানে তৃণমূল যত আছে সবাই ওরা ওই 1 কোটির উইনিং গুলো কিনে নেয়। হ্যাঁ, ওই ধাঁধলি করার জন্যই, প্লাস এটাতে একদম মানে রক্ত চুষার মতো নিয়ে করে, ওই জন্যই তো সবাই ওই ধান্দা ওইটাকে বিক্রি করতে নারাজ আছে। আচ্ছা। নাহলে তো ওটা তো আমরা আগেই বিকছিলাম। তো এটাই কে কে আর আরো আছে? তুমি একাই আছো না আরো কেউ আছে? না, আমি তো একাই আছি, আর বাকি ওরা যেটা করে মহেশ, টিকেন, বিট্টু। আচ্ছা মানে আমার কিছু পয়সা পড়ে আছে মার্কেটে, মানে হঠাৎ এবার নিউজ চলে গেলে তখন আমারটা বন্ধ হয়ে গেল না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তখন তো মনে করো সবাই যারা যারা সেলার গুলো যারা বিকে, ওরা পয়সা পেলো নাই। যতদিন আচ্ছা বন্ধ হলে পয়সাটা খাই গেল, তো পয়সাগুলো কিছু দাবাই গেল, তো আমার মহাজন তো আমাকে ছাড়বে না, সব হ্যাঁ তো হ্যাঁ পয়সা হ্যাঁ। চাই। তো তো বিহারে কোনখানে লানো? বিহারে? বিহারে আমরা মালিকের চেহারা নাই নিয়ে করবো। তো কেমনে আসে লটারিটা? মাসে বাইরে চলে আসে। মাসে? হ্যাঁ, আর রেজাল্ট কমনে দিও তোমরা? রেজাল্টে বাঙালটার। ও বাঙ্গালটা রেজাল্টের ও থাকা লটারি নেই? বাস, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হয়তো জেনুইন হয় একদম পুরো, এটা কোনো ধান্দলি নেই। আচ্ছা, মানে বাঙ্গাল এটা তো এটার লটারিটা রেজাল্ট নাই হয় কোথাও না? না, ইয়ার কোনো খেলা, ও বাঙালটাকে সব, বাঙাল যেদিন বন্ধ হলো সব বন্ধ হয়ে গেল। আচ্ছা, তো পুলিশের কি রোল আছে এটাই? হ্যাঁ, পুলিশের কি রোল আছে? পুলিশের কোনো রোল নাই, আর কি আছে বলবো। না বিনা মিলি ভগত তো এত বড় খেল হবে না। থানা দুয়ারটাই আছে, অনুমন্ডল আছে, সব আছে। কিছু তো রাজ আছে না। আছে, আমি তোমার সাথে দেখা করিব যে, ঠিক আছে। আমি যাবো, আমি মাঝে মাঝে ইচ্ছা আরে যাই। কোনো দিক্কত নাই, বলুন না, আমাদের না না, গরিব আমি ব্যাপার আছে। না না, আমি আসবো না, আসে করে তোমার সাথে দেখা করবো, ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আসে তোমার সাথে দেখা করি, আচ্ছা, যেটা সত্যি সেটা মহেশ কুন্ডু সেটাই। মহেশ কুন্ডু কার সঙ্গে করে? ওই ওরাই আছে, ও বিট্টু দুজন। তো আনে কে লটারিটা চান্ডিল? ওটা নাই বলতে পারো দাদা, ওরা ভিতরের ব্যাপার ওটা না, ওটা আমাকেও বলবে না সিক্রেট। তো তুমি তুমি কোথা লিও? আমি তো আমার জায়গা আছে বিহার থেকে। বিহার? হ্যাঁ। ঘাটশিলা এই ধানবাদ এদিকে কোথাও লাসা সেম লটারি দেখাই কোথাও? না, সবাই এটার কি আছে না, দেখো একটা কথা তোমাকে সব বলে দিয়েছি। হ্যাঁ হ্যাঁ। মানে তুমি কোনো মানে ইয়া করবে নাই, তোমাকে নাই নাই নাই, মনে ক্লিয়ার। হুম না না, হুম বলে হুম, দিচ্ছি। হ্যাঁ। এটা আছে তোমার, যে যেমন প্রিন্ট করায়, বুঝলে, আচ্ছা যে যার সাথে কারবার করে, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আমাদের টিকিটটা কিনা পড়ে 8 টাকা 70 পয়সা। আচ্ছা, একটা টিকিট? হ্যাঁ, মানে একটা টিকিট, মানে সিঙ্গেল টিকিট গুলা ওইটাতে বিক্রি হয় চান্ডিলে 10 টাকা, আমরা সেলার দিকে দিই 9 টাকা। হ্যাঁ মানে যারা বিক্রি খুচরা, হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই আমাদের 30 টাকাটা বাঁচে। আচ্ছা। আর প্রাইস ওইটাতে যতটা লাগলো তো হুম তোমার মালিক দিবে, হুম যার হুম, কাছে আমরা আনি। আর যদি নাই লাগলো তো ওই পয়সাটা ওকে পৌঁছা দিবে, মাঝের ওই কমিশনটা আমাদের কাছে থাকে। আচ্ছা। তো এইটাতে অনেক এটা তো লোক পুলিশও জানে না? জানে তো নিশ্চয়ই। তো ফির পুলিশ কেমনে হতে দিছে খেলটা? আর কি বলবে তোমাকে। কিছু তো রাজ আছে না, এমনি তো দেখো হুম। এত নিউজ চলছে ফির ভি চলছে এই কারবার, না, কোনো তো আছে। কাম তো বন্ধ ছিল না। বিচে এই নিউজ চলার পরে বন্ধ হয়েছিল না? বন্ধ ছিল, আজ 1 মাস 8 দিন বন্ধ ছিল। আচ্ছা। মানে কি করবি আর বলো, আমাদের এখন এটা ধান্দা আছে, আমি তো বললাম কালকে মানে কত টাকার চান্ডিলে সেলিং হয়? আমি তোমাকে সব ডিটেলস বলে দেবো। আচ্ছা আচ্ছা। আমি যাবো তোমার সাথে মিলে বলে দেবো। আমাকে যখন এই বললো যে তুমি 2-3 মাস, আমি নিজেই ছাড়ে দেবো, দেখছি বহুত টেনশন হয়ে গেছে না, কোনো ফায়দা নেই। আর যে করবে লটারির করবে। আলাদা কি কাম করো আরো? না, আর কোনো কাম নেই দাদা, আমার একটাই কাম আছে, এবারে ছাড়ে অন্য কিছু করবে। চৌকা সাইডে কে করে? চৌকা, রঘুনাথপুর, হাজারডি? রঘুনাথপুরে পুরা পুরা ওরা কারা? ওরা 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 কে কে? ওর বিট্টু টিকেন। ওরা ওরা রঘুনাথপুর?
रघुनाथपुर पूरा आधारडी पूरा कुंडू महेश कुंडू ওভারাই তো ওরা তিনজন রঘুনাথপুর একই side। বটে সব আচ্ছা, তো মেন তোমাদের কে, তুমি না মহেশরা? দুজনেই বটে মানে মহেশরা তিনজন পার্টনারশিপে আছে করে করে হ্যাঁ হ্যাঁ, মহেশ আর ও আর মানে মহেশ আর দিলীপ। না না বিট্টু টিকেন টিকেনটা কোথায়, চান্ডিলের? হ্যাঁ बातचीत भले बांग्ला में हो पर मजमून आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ी मदद सरायकेला पुलिस की भी कर देते हैं। बेचारी भोली भाली पुलिस जो नहीं ढूंढ पा रही है वो सारे नाम हम बता देते हैं। सरायकेला में अवैध लॉटरी के 2 गैंग एक्टिव हैं। पहले गैंग का सरगना है सीमांत डे, भागा कुंडू, कन्हाई ठाकुर, राजू कुमार समेत इस नेटवर्क में करीब 1 दर्जन लोग हैं। इन सभी का लॉटरी बेचने का क्षेत्र चांडिल और चौका थाना क्षेत्र है। दूसरे गैंग का सरगना है टिकेन। इस गैंग में बिट्टू साव और महेश कुंडू भी शामिल हैं। इस नेटवर्क में भी करीब 10 लोग शामिल हैं। फिलहाल राजनीति में कद बढ़ने पर महेश कुंडू इस धंधे से दूर है। इस गैंग के लॉटरी बेचने का क्षेत्र चांडिल और नीमडीह थाना क्षेत्र है। क्या पुलिस की ताकत है कि वो इन धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करे, या फिर अब पुलिस आवाज उठाने के लिए लाइव 7 को सजा देने की प्लानिंग कर रही है? ये देखना है। चांडिल से लाइव 7 के लिए गुलाम रब्बानी की रिपोर्ट। सहयोगी गुलाम रब्बानी मेरे साथ जुड़े हुए हैं चांडिल से। गुलाम, मैं कुछ बोलूं इससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं लोगों को कि अभी तो सिर्फ हमने थोड़ा सा खुलासा किया है, अभी इसमें पूरा एपिसोड बाकी है। पहली चीज। दूसरी चीज, सरायकेला पुलिस की एक बहुत अच्छी चीज है। सरायकेला में बालू दिखाएंगे अभिषेक भारती तो अभिषेक भारती पे केस कर दीजिए। सरायकेला में अगर अवैध जो खनन का लोहा अवैध लोहायस पास होता है, अगर उसकी खबर दिखाएंगे अभिषेक भारती तो फिर अभिषेक भारती पे फिर से केस कर दीजिए। लॉटरी की खबर अगर अभिषेक भारती दिखाएंगे तो अभिषेक भारती पे केस कर दीजिए। मतलब जो खेल करते हैं उनको नहीं पकड़ना है, जो खेल दिखाता है उनको पकड़ना है। अरे भाई, कम से कम सरायकेला में जो ईमानदार लोग हैं उनको तो सर उठा के चलने लायक छोड़ दीजिए। काहे ऐसा कर रहे हैं कि जो ईमानदार लोग पुलिस की वर्दी पहन कर घूमते हैं वो भी सर उठा के ना चल पाए। गुरुचरण साव एक ईमानदार आदमी, आप में अगर क्षमता होती तो आप जो लॉटरी का धंधा कर रहे हैं उनको पकड़ते, बड़े बड़े लोगों को पकड़ते। आज तो हम बकायदा नाम के साथ खुलासा कर रहे हैं। आपके चरित्र में अगर दम है, चांडिल थाना चौका थाना, तो जाके पकड़िए इन लोगों को। गुलाम, बंगाली में बातचीत है, लेकिन जितनी बार पुलिस का जिक्र होता है सीमांत अड़े हंस देता है। हंसने का मतलब समझ लीजिए, वो पुलिस पे हंस रहा है। गुलाम रब्बानी। वो जो खुद वो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो वो जो धंधेबाज है किंग पिंग वो खुद कह रहा है कि इसमें पुलिस को हम तभी ये कारोबार हो रहा है। और आपने देखा होगा कि 27 दिसंबर को जब ये न्यूज चला तो सरायकेला पुलिस कहीं भी एक चांडिल से किसी भी एरिया से गिरफ्तारी नहीं किया। क्या लोग क्या माने कि इसमें पुलिस की जरूर मिली भगत हो, जो सीमन दे कह रहे हैं। इसका मतलब यही साबित होता है कि पुलिस का जो मिली भगत है इसके वजह से ही गिरफ्तारी वहां से किसी के नहीं हुए, ना धंधा पर कोई वहां पर पुलिस पहुंची। आपने देखा भाई गालूडी में गिरफ्तारी हुई, धनबाद में हुई, साहेबगंज में हुई, लेकिन चांडिल में नहीं। चांडिल में क्या हो रहा है, कोई अगर उस क्षेत्र में उस चीज के लिए आवाज उठा रहा है, उस धंधे के लिए आवाज उठा रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो परिवार बर्बाद हो रहा है, अगर उस पर कोई आवाज उठा रहा तो उस पर FIR किया जा रहा। आज ही एक FIR सूत्रों के हवाले से पता चला है कि चौका थाना में सरायकेला के जिला के जो SP है उन्होंने ही एक FIR दर्ज किया है गुरुचरण साहब पर। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस का इसमें क्या रोल है। पुलिस का काम था कि वो जो धंधेबाज है उनको उनका खुलासा करना चाहिए था, लेकिन जो आवाज उठा रहे हैं उन पे ही केस किया जा रहा है। जी देखिए, गुरुचरण साहब भी हमारे साथ हैं। गुलाम, मैं एक बार गुरुचरण जी का भी रुख कर रहा हूं। गुरुचरण साहब, आपके ऊपर मामला दर्ज करके अगर सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो सही है
तो आपके ऊपर मामला दर्ज करके पुलिस जो है वो चाहती है कि लॉटरी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा, सब चुप। पुलिस का एक अधिकार चलेगा, पुलिस से डर के रहना है, लॉटरी माफियाओं से डर के रहना है। गुरुचरण साहब डरे हुए हैं, लाइव 7 तो नहीं डरा हुआ है, अभिषेक भारती, गुलाम रब्बानी तो नहीं डरे हुए हैं। क्या गुरुचरण साहब डरे हुए हैं? डर क्या कि हम कहाँ जाएंगे? हम डर के जाएंगे कहाँ? इसी देश में रहना है, यहीं पर घर है, यहीं पर मेरा परिवार है, तो हम डर के जाएंगे कहाँ? हम तो नहीं डरते हैं। फिर भी अब उन आपको लोग ऐसा बड़े नहीं अफसर लगता है कि कुछ मिस्टेक आपसे हो गई, आप किसी से क्षमा याचना भी करना चाहते हैं, कीजिए। लेकिन जो मुझे, चूंकि मैं आपको पर्सनली नहीं जानता गुरुचरण भाई, लेकिन है क्या कि मुझे सुबह से लेकर अब तक चांडिल इलाके के रहने वाले कई लोगों ने फोन किया, सोशल मीडिया में भी कई लोग ट्रेंड चला रहे हैं कि अगर गुरुचरण साहब को अरेस्ट किया गया या अगर गुरुचरण साहब को मेंटली परेशान किया गया, फिजिकली परेशान किया गया, तो पूरे चांडिल इलाके में पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाएगा। गुरुचरण साहब इसको कैसे देखते हैं? ये पहले तो मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम गुरुचरण साहब है। हम लोग चांडिल डैम से विस्थापित है, वहाँ से हम लोग उठ के आए। हम लोग चावली बसा में घर बनाए, लगभग 25 से 30 साल हो गया। हम बचपन से ही ऐसे हैं, कहीं अन्याय देखते हैं तो हम रुक नहीं पाते हैं, हम आवाज़ उठाते हैं। हम किसी का अगर कोई मदद के लिए कोई बोल रहा है तो हम मदद करते हैं। जैसे हम लोग बचपन से, आज से नहीं, जब हम 15 साल का उम्र थे, हाईवे किनारे एक्सीडेंट होता था तो हम लोग घड़ा में पानी लेके जाते थे, उसको हॉस्पिटल छोड़ के आते थे। जब बिहार ही था यहाँ, अब तो झारखंड हुआ है। हाईवे किनारे घर है, हम लोग का डेली का काम है, कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाना। अभी 15 से 20 दिन, 1 महीना पहले का बात है, एगो छोटू चाय वाला एक्सीडेंट हुआ रोड में, उसको हम गए देखने, खबर मिला तो देख रहे हैं उसको ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं आया। हम अपना कार में उसको लेके एम्बुलेंस में TMH लेके गए। वो थाना प्रभारी बोला, मेरा तारीफ भी किया। उसके बाद जैसे सोनू सूद से जुड़े हुए हैं, एक बच्चा का लिवर ट्रांसप्लांट का जरूरत था, हम लोग सोनू सूद से संपर्क करके हज़ारों ट्वीट करके उसको 25 लाख रुपया हैदराबाद में हम लोग डिपॉजिट करवाए थे। बदकिस्मती से वो बच्चा नहीं बच पाया। उसके बाद एक चंदन दास नाम का लड़का था, उसके लिए हम लोग सोशल मीडिया में कैंपेनिंग करके 2-3 लाख रुपया कलेक्शन किए थे। उसमें चांडिल के एक समाज सेवी राकेश वर्मा जी बहुत मदद किए थे, उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा उस बच्चे के लिए मदद किया था। बदकिस्मती से वो बच्चा भी टाइम पार हो गया था उसका बीमारी का, तो नहीं बच पाया। किसी को पेंशन चाहिए, किसी को आवास नहीं मिल रहा है, किसी को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना का लाभ चाहिए, कैंसर पेशेंट है। एक बच्चा का हाइड्रोसिफेलिस बीमारी हुआ था, छोटा बच्चा का जो माथा बड़ा हो जाता है, झाबरी चौका थाना क्षेत्र की झाबरी गांव का। वो लोग हमको संपर्क किया, हम उसको अपना गाड़ी से रिम्स लेके आए, उसका ऑपरेशन कराए। और डॉक्टर विकास कुमार जी को सब पता है। मतलब जितना हमसे हो सकता है, मेरा शौक है, या मान लीजिए कि मेरा प्रकृति ही ऐसा है कि हम कोई मदद मांगता है तो हमसे हो जाता है तो हम कर देते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, सरकार भी ट्विटर में, झारखंड सरकार बहुत अच्छा काम करती है। चंपाई सोरेन हो गए, हेमंत सोरेन हो गए, ट्विटर पे संज्ञान लेते हैं और आदमी का मदद हो जाता है। हम लोग का क्या लगा है, ना हिंग लगा ना फिटकारी लगा, सोशल मीडिया से ट्वीट कर दिए, किसी को मदद मिल गया। अब चूंकि हम लोग इस टाइप का काम करते हैं तो लोगों, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं? कुछ अपने स्तर की रिसर्च हमने भी की है, कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे बैठे हुए हैं गुरुचरण साहब, तो आपके बारे में थोड़ी रिसर्च हमने भी की है। मुझे पता है कुछ जो मेरी रिसर्च में सामने आया। पहला पॉइंट जो आपने छुपा दिया, आपकी बच्ची का स्कूल फीस पिछले 2 महीने से नहीं भरा गया है, जो आपने नहीं बताया, मैं बता देता हूं। 4 महीना से बाकी है। मैं बता देता हूं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं। 2-3 महीना का हमने आपको पिछली बार लॉटरी के खिलाफ जब आपने आवाज उठाई थी, लाइव 7 टीवी ने आपको लाइव बैठाया था, उसके 2 दिन बाद आपको महीना 2 लाख रुपए का ऑफर भी आया था, जिसको आपने ठुकरा दिया। एक शख्स ने आपको चेताया भी था कि भाई चांडिल की तरफ, चौक की तरफ मत जाना, तुम्हारा सर काट लिया जाएगा, कुछ लोग तुम्हें मारने की प्लानिंग बना रहे हैं। गुरुचरण साहब चांडिल चौक गए थे और फेसबुक पर लाइव आकर के बोला था कि भाई जो मुझे मारना चाहता है कि मार दो, लेकिन शर्त यही है कि इसके बाद लॉटरी का धंधा बंद कर देना। क्या मैं गलत हूं? ये पॉइंट्स आपने छुपा दिया। नहीं, हम उसी में आ रहे थे।
एक्चुअली देखिए, मतलब मेरा कहना है कि सबको करना चाहिए। अपने देश समाज को हम लोग अगर नहीं देखेंगे और वो अगर रसातल में जाएगा तो अच्छा बात नहीं है। सबको समाज को देखना है, इसी समाज में रहना, तो समाज ठीक रहे वो तो सबको कोशिश करना चाहिए। अब मान लीजिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, तो मान लीजिए हम 1000 कुछ अच्छा काम किए हैं, अगर एक मुझसे कुछ गलती हो गया तो उसका इतना बड़ा सज़ा कि मान लीजिए पुलिस मेरे घर आ रहा है, पुलिस मेरा दुकान जा रहा है, फ़ोन कर रहा है, आप कहाँ हो बताओ, हम बता दे रहे हैं मेरा बच्ची का तबीयत ख़राब है, हम रांची में हैं, उसका इलाज के लिए आए हैं। देखिए लॉटरी वाला लोग जो है वो लोग एक दिन अचानक कोई गाड़ी में आया, मैं दुकान बंद किए बाहर आए तो बोला, कोई आके निकल के बोला कि बात करना है। हम बोले ठीक है, बात करने में क्या दिक्कत है, बात कीजिए। तो उन लोग हमको साम दाम दंड भेद बहुत तरह से वो लोग समझाया कि आप पैसा ले लीजिए। जब वही लोग बताया कि हम लोग पुलिस को मैनेज करते हैं, थाना को देते हैं, मतलब जिला लेवल में देते हैं, जहाँ जहाँ देते हैं, हम मेरा ये जवान नहीं है, वही लोग बताया था जो हम फेसबुक में लिखे थे। हमको भी बिना सबूत का नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन ये उन लोग का कथन है। हमको कैसे पता कि कौन रिटर्न कर रहा है या कौन ऑर्डर दिया है, कौन कर्टसी मेंटेन करने बोल रहा है, वो उन्हीं लोग बताया था। तो उन लोग हमको समझाया कि 2 लाख रुपया 1 लाख रुपया आप ले लीजिए, जो भी लेना है। हम बोले भाई हम चाय का दुकान कर लेंगे, ओवर ब्रिज के नीचे कहीं ठेला लगा लेंगे, लेकिन हम ये पैसा नहीं खा सकते हैं, क्योंकि मेरा आत्मा गवाह नहीं देता है। मैं अभाव में हूँ, खुश हूँ, आज़ाद हूँ। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप दूसरों को जो मदद करते हैं, किसी कैंसर पेशेंट को दे दीजिएगा, या कोई मान लीजिए लीवर का प्रॉब्लम है उसको दे दीजिएगा, जो गंभीर बीमारी है। हम बोले ऐसा तो मेरे पास बहुत केस है, बोलिएगा तो हम भेज देंगे सीरियल से। मेरे पास तो डेली 10 तो केस आता है, वो तो हम लोग ट्विटर के माध्यम से सरकारी योजना जो है वो लोग हम लोग दे देते हैं। तो अगर आपको मदद ऐसा करना ही है, बोल आपके पास उतना पैसा है तो हम बोलिए हम डेली भेजते हैं। तो बोला नहीं उतना नहीं सकेंगे। तो हम बोले भाई तो फिर हम एक पेशेंट को भेज के क्या कर लेंगे, हमको ऐसा काम करना नहीं है। हम जितना मेरा क्षमता है हम करते हैं, नहीं होता है तो सरकार है हम लोग का देश में, वो योजना गरीब के लिए बनाता है। हम लोग का काम है माध्यम बनना, जनता का समस्या को सरकार तक पहुंचाना। हम लोग कोई विभागीय कोई अधिकारी नहीं है कि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, जितना होता है हम लोग करते हैं। तो हम उन लोग का मांग ठुकरा दिए। तो लास्ट में उन लोग अपना जो सरायकेला में पकड़ाया, उसका 10-15 दिन बंद था, फिर से शुरू हो गया। तो हम बोले उसको कि भाई क्यों फिर तुम लोग शुरू कर दिया। तो बोलता है आप परेशान मत होइए ना, हम लोग 1-2 महीना चलाने दीजिए, हम लोग का पैसा फंसा हुआ है, फिर हम लोग बंद कर देंगे आप खाली चुप रहिए। हम बोले हम चुप तो नहीं रह सकते, हमको कोई खबर करेगा तो हम तो भाई सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाएंगे, कोई न्यूज़ में बयान देने बोलेगा तो हम देंगे। तो फिर वो लोग चला गया। तो यही सब चल रहा है। अब मान लीजिए हम फेसबुक में थोड़ा कुछ लिख दिए, जो उन लोग का जुबान था, मेरा जुबान नहीं था, फिर भी मेरे को नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास उसके सत्यता पर कोई प्रूफ नहीं था। हमने उसको डिलीट कर दिया। हमने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगा कि हमसे गलती हुआ है, मैं आइंदा ऐसा गलती नहीं करूँगा और इसके लिए हमें क्षमा कर दिया जाए। क्यों वो भी बता देने, कोई हम लिखे क्यों। मेरे घर के सामने कोई लॉटरी छिट के चला गया, मेरा अगल बगल का जो आदमी है वो लोग बोलने लगा कि आप तो खुद खेलते हैं और आप बोल रहे हैं कि मतलब आप लॉटरी बेचने के खिलाफ आप आवाज़ उठाते हैं। तो मेरा भी थोड़ा ख़राब लगा, तो हम भी थोड़ा उत्तेजित होकर लिख दिया। लेकिन हम रात को लिखे थे, सुबह उसको डिलीट कर दिए। हम माफ़ी भी मांग लिए। अब खबर आ रहा है कोई पोर्टल के माध्यम से कि मेरे ऊपर मानहानि का दबाव हुआ है। हम कहाँ, एक तो छोटा सा ग्रामीण गांव में रहने वाला, 10 डिसमिल का ज़मीन है, उसमें 2 कमरा का मकान है। कहाँ एक मतलब जिला लेवल का अधिकारी, अनुमंडल लेवल का अधिकारी, समझ लीजिए कि हमको मेरे छोटे से बात पे उनको खराब लग रहा है। आप मंत्री को देखिए या मुख्यमंत्री को देखिए, प्रधानमंत्री को देखिए, लोग कितना आरोप लगाते हैं। आरोप लगाने से तो कोई साबित नहीं हो जाता। सांच को आँच क्या, अगर आप सही है तो फिर आपको दुख किस बात का। चलिए, मेरा यही कहना है कि मुझे परेशान ना किया जाए। मेरा तो इतना सा कहना है कि भाई पुलिस अगर ईमानदार है, हम तो आज फोटो दिखा रहे हैं, बाकायदा 3 लोगों की फोटो लगा के दिखा रहे हैं कि देखिए किंग पिन कौन है, मेरे पीछे बाकायदा फोटो है। अब क्या पुलिस के चरित्र में इतना दम है कि इन 3 लोगों को अरेस्ट कर सकती है? क्या पुलिस के चरित्र में इतना दम है कि हम जिनका नाम दिखा रहे हैं उनको अरेस्ट कर सकती है? भाई पुलिस के जिम्मे है जो खोजबीन करना,
हम चौथा स्तंभ हैं, हमारा काम है खबर दिखाना, हम खबर दिखा रहे हैं। अब सरायकेला में रात में बालू चोरी हो रहा है, हम दिखा देंगे तो मुंह फुला के बैठ जाइएगा कि ना ना मेरा मानहानि किए हैं, ना ना भैया कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई करके अरेस्ट कीजिए कि नहीं हमारा चरित्र ईमानदार है, चोरी हो रही है तो हम एक्शन ले रहे हैं। आप तो एक्शन भी लेने के लायक नहीं है। पुलिस एक्शन लेती तब तो कोई बात होता। भाई नाम तो हम दिखा दे रहे हैं, अब क्या आधार कार्ड लेके आए गुलाम? भाई और क्या करना चाहिए? अब कब जागेगी पुलिस? मुझे याद आ रहा है डॉक्टर अजय का वो बयान, जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय जो है, उन्होंने कहा था कि पुलिस जो है वो हनुमान जी की तरह है, भूल जाती है अपनी शक्तियां। तो आज हम लोग जामवंत जी की भूमिका में हैं कि हे हनुमान जी, जामवंत जी ने रामायण में कहा था कि हे हनुमान जी आप उड़ सकते हैं, माँ सीता के बारे में पता लगाइए, उड़ करके समुद्र को पास कीजिए और माँ सीता के बारे में पता लगाइए, प्रभु राम के चरणों में माँ सीता की जानकारी दीजिए। तो हम भी सरायकेला पुलिस से कहते हैं, हे सरायकेला पुलिस, आप इनको पकड़ सकते हैं, इनका कॉलर ढर के और आप इनको जेल भेज सकते हैं। हे सरायकेला पुलिस, गुरचरण साहब को अरेस्ट करके अपनी थू मत करवाइए, आप जो माफिया हैं लॉटरी के उनको पकड़िए। गुलाम रब्बानी। बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा। देखिए, पुलिस अगर चाह लेगी ना तो कोई भी वैसा काम नहीं है जो पुलिस नहीं कर सकती है। सरायकेला पुलिस का ही अगर हम बात करें तो सबसे झारखंड का सब जो मोस्ट वांटेड जो नक्सली था प्रशांत बोस, उनकी पत्नी शीला मरांडी हो, चाहे जो ड्रग पेडलर थी डोली परवीन, चाहे मोस्ट वांटेड नक्सली हो महाराज प्रामाणिक, उनका भी सिलेंडर सरायकेला पुलिस ने ही कराया है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने अच्छे काम नहीं किए हैं। पुलिस का जब अच्छा काम होता है तो लोग वाहवाही भी लेते हैं, लेकिन पता नहीं कि लॉटरी में क्या उनको मिला है। जैसा वो सिमन रेड्डी दावा कर रहे हैं कि पुलिस की भी मिली भगत है, और नाम भी है जो मेरे पास आके वो खुलासा करेगा कि इस धंधे में कौन है। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस अगर चाह लेगी तो ये लॉटरी का धंधा कोई बड़ा धंधा नहीं है। वो मोस्ट वांटेड नक्सली जो था प्रशांत बोस, जो अभी जेल के पीछे सलाखों के पीछे है, उनकी पत्नी शीला मरांडी है, महाराज प्रामाणिक जो आज ने सिलेंडर कर लिया है, डोली परवीन जो सलाखे के पीछे है। तो पुलिस ने अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन पता नहीं है लॉटरी के धंधे में लोग जो सवाल उठा रहे हैं उस पर ही क्यों कार्रवाई के लिए पुलिस इस तरह का जो हरकतें कर रही है, तो समझ से परे है। ये तो पुलिस को सोचना चाहिए कि भाई आप जो अच्छे काम कर रहे हैं तो लोग तो अच्छे काम और कीजिए। लोगों को फंसाने में क्या जा रहा है? आपको फंसा रहे हैं आप लोगों को, जो अच्छे जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। समाज जो बर्बादी की ओर जा रहा है लॉटरी के धंधे से, चाहे वो और बालू के धंधे में हो या तो और सारे धंधे हैं, जो धंधेबाज हैं उनका उजागर कीजिए। आप अच्छे काम अगर आप कीजिएगा तो उसका लोग वाहवाही भी करेंगे, लेकिन आप अपना ही किरकिरी करा रहे हैं। एक छोटा सा अदना सा व्यक्ति जो अपने बेटी का फीस नहीं भर सकता है, उसको आप गिरफ्तार करने जा रहे हैं। तो ये तो पुलिस पर लोग सवाल उठेगा ही। और लोग सोशल मीडिया में दावा भी कर रहे हैं कि यदि गुरुचरण साहब का गिरफ्तारी हो गया तो वो कुछ भी कर सकते हैं, रोड पे भी आ सकते हैं। तो ये पुलिस पर भी सवाल है। और जो पुलिस का महकमा है, चाहे वो डीजीपी हों, ये तो अगर इस तरह का मामले अगर आम एक अदना सा गुरुचरण साहब जैसे व्यक्ति के लिए अगर पब्लिक रोड में आ जाएगी तो सरायकेला जिला का पुलिस का किरकिरी भी होगा। और आपको बता दूं मैं कि 30 जनवरी को जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनका भी सरायकेला जिला में दौरा है। अब बताइए, अगर वही लोग अगर हेमंत सोरेन के उस कैंप में, उस शिविर में अगर पहुंच जाएं और शिकायत लेके, तो फिर वो उस एसपी का क्या हाल होगा या वो थानादार का क्या हाल होगा। तो आप समझ सकते हैं। तो जरूर कुछ ना कुछ इसमें पुलिस को एक्शन लेना चाहिए कि भाई जो इस लॉटरी माफिया हैं, जो नाम उजागर कर रहे हैं कि कौन कौन इस धंधे में है, कैसे लॉटरी का धंधा चलता है, कहाँ से आता है नहीं आता है, लॉटरी का रिजल्ट कैसे प्रकाशित होता है, तो आप समझ सकते हैं। इस पर पुलिस को सचेत होकर एकदम एक्टिव मोड पे कार्रवाई करना चाहिए और लोगों के बीच जो संदेश एक देना चाहिए, जो पुलिस का रोल है। जो महाराज प्रामाणिक के सिलेंडर के समय जो पुलिस का वाहवाही हुई थी, चाहे प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के समय जो वाहवाही हुई थी, तो पुलिस को उन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जी, तो कुल मिलाकर के भाई सब कुछ पुलिस के ऊपर है। आप चाहेंगे, आपने अच्छे काम किए, हमने अच्छा दिखाया, लेकिन ये गलत है। हाँ, अगर आपको लगता है
कि भाई गुरुचरण साहू को जेल में डाल देने से, अभिषेक भारती को जेल में डाल देने से, गुलाम रब्बानी को जेल में डाल देने से लॉटरी का ये अवैध धंधा रुक जाएगा, तो जेल में क्या आप हमें सूली पे टांग दीजिए, हम खुशी खुशी टंग जाएंगे भाई। लेकिन आपको वादा करना होगा कि फिर सरायकेला जिले में कोई घर अवैध लॉटरी के इस खेल में बर्बाद नहीं होगा। बस इतनी सी बात है। और एक बात याद रखिएगा, ये लाइव 7 टीवी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया गुलाम रब्बानी, बहुत शुक्रिया गुरुचरण साहब आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म नहीं होगा, ये एपिसोड अभी और आगे जाएगा। मैं यहाँ बैठ करके वादा कर रहा हूँ, अभी बहुत सारे और नाम हैं जो आपके सामने लेकर के आने हैं, बहुत सारे और खुलासे हैं जो अभी करने बाकी हैं। और हमारी नज़र रहेगी सरायकेला पुलिस पर कि सरायकेला पुलिस का अगला एक्शन क्या होता है, चांडिल थाना, चौका थाना का अगला एक्शन क्या होता है। मैं वादा कर रहा हूं कि मकसद नहीं है मेरा हंगामा खड़ा करना, लेकिन चाहत यही है कि सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार, जोहार।